हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देख रहे हैं बायोगैस। तो बायोगैस में हम पढ़ रहे हैं डिटेल में कि व्हाट इज़ बायोगैस। सो अ गैस प्रोड्यूस बाय एनरोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर एनरोबिक कंडीशन, यानी कि हमें जो डाइजेशन और फर्मेंटेशन ऑर्गेनिक मैटर काम करते हैं तो उसकी वजह से हमें बायोगैस प्राप्त होता है जो एनरोबिक कंडीशन में होता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो अगर इधर हम देखें तो इधर लिखा हुआ है बायोगैस इज इक्वल टू CH4CO2H2S N2H2। तो यह सब बायोगैस के टाइप से। तो ये मीथेन है, CO2 है, N2 है, H2S है, H2 है, ऑक्सीजन है। तो ये इन सब की वैल्यू लिखी हुई है इधर। अब हम आगे देखें तो वाई शुड वी गो फॉर बायोगैस। तो डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट हम मेजर चैलेंज फॉर वेस्ट इंडस्ट्री। तो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए ये मेजर चैलेंज है। फिर अगर हम बात करें तो लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज है, लिमिटेड डोमेस्टिक रिसर्च एंड अनसर्टेनिटी सर्टेन फॉरेन सप्लाई ऑफ हाइड्रोकार्बन। फिर बात करें कैलोरीफिक वैल्यू की, तो इसकी टिपिकल कैलोरीफिक वैल्यू 4800 किलो केल्विन पर मीटर क्यूब, यानी कि 21.48 मेगा जूल पर मीटर क्यूब है। और यह एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसकी वजह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट एनर्जी सोर्स की तरह। डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट मेजर चैलेंज फॉर वेस्ट इंडस्ट्री। तो ये वेस्ट इंडस्ट्री के लिए भी हमारा बहुत यूज़फुल रहता है। एनरोबिक फर्मेंटेशन सुपर ईयर अल्टरनेटिव टू कंपोजिटिंग, यानी कि जो कंपोजिट करते हैं कोई भी मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, या कोई म्यूनसिपल किचन वेस्ट है, ये सब वेस्ट का हम उपयोग करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसका गैस बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम बायोगैस बोलते हैं। प्रोवाइड क्लीन कंबस्टिबल गैस एंड हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर सस्टेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड ऑल्सो फॉर टिश्यू कल्चर। तो ये हम एक बिना पोल्यूशन के लिए, नो एनवायरमेंट पोल्यूशन मीन्स मिनिमम पोल्यूशन, और ये इसका जो बायोगैस का जो रिसीड्यू होता है वो भी फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है। फिर हम आगे बात करें तो एनरोबिक डाइजेशन, तो उसमें आता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जिसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। फिर आता है एसोडिजिनेशन, जिसमें हम एसिड का मोनोमर और ओलिगोमर्स ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर उसका रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक एसिड, ये डायरेक्ट हमारा रिएक्शन भी इधर दिखाया गया है कि हमें एसीटेन मिलता है और यहाँ CH4 और CO2 मिलता है। फिर हम बात करें आगे तो हमारे बायोगैस की ये साइकिल है पूरी। और बायोगैस की साइकिल में इधर आप देख सकते हैं, यहाँ सोलर एनर्जी है और ये फोटोसिंथेसिस है। फिर उसकी वजह से हम एनर्जी क्रॉप में जाते हैं, यहाँ एनरोबिक डाइजेशन होता है, फिर वो हम बायोगैस में यूज़ करते हैं और बायोगैस से डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के वहाँ। और वैसे ही हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको भी हम एनरोबिक डाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमारी बात रही बायोगैस साइकिल की। अभी हम उसका क्लासिफिकेशन और उसके फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो पीएच है, टेम्परेचर है, सॉलिड कंटेंट उसमें कौन सा मटेरियल है, फिर लोडिंग रेट है, सीडिंग है, कौन सा हमने सीड यूज़ किया है। फिर ये सब हमारे पैरामीटर से जो बायोगैस जनरेशन को अफेक्ट करते हैं। फिर हम बात करें कि हमारे इंडिया के लिए इसका कितना पोटेंशियल और कितना ग्रोथ है। तो हमारा एन्यूल जो हमारा कैटल डंक होता है उसके ऊपर हम बात करें तो 17,340 मिलियन मीटर क्यूब हमें बायोगैस जनरेशन हम पोटेंशियल हम कैटल डंक का निकाल सकते हैं। और आगे बात करें कि टोटल प्लांट कौन कौन से हैं, तो पोटेंशियल 12 मिलियन फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट है, उसमें से हमने 4.12 मिलियन फैमिली टाइप बायो प्लांट 34% उसका पोटेंशियल है। उसका फंक्शनिंग भी हमारा 95% हो रहा है। डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट कैन सप्लाई फ्यू और इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक नीड, मोर बेनिफिट्स इन रूरल एरिया। तो ये बायोगैस प्लांट हमारे रूरल एरिया के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर। कंपोनेंट ऑफ बायोगैस प्लांट, तो बायोगैस प्लांट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इनलेट पाइप। तो इनलेट पाइप क्या होती है, तो हमारी जो बायोगैस प्लांट के लिए, बायोगैस जनरेशन के लिए हमें जो इनलेट पाइप, यानी कि जिसके अंदर हम स्लरी यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसका
वाटर के साथ रिएक्शन करके हम जो लिक्विड फॉर्म में जो बनाते हैं, जिसका हम इनलेट पाइप की मदद से उसको हम डाइजेस्टर में मूव करते हैं, उसको हम इनलेट पाइप पे फिर मिक्सिंग करें तो जहाँ स्लरी स्टोर होती है और सफिशिएंट वाटर सप्लाई होता है, और उसके बाद वहाँ बायोगैस प्रोड्यूस होता है एनरोबिक कंडीशन में, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। फिर बात करें डाइजेस्टर, तो वो एक इनसाइड द डाइजेस्टर स्लरी इज फर्मेंटेड बायोगैस इज प्रोड्यूस थ्रू बैक्टीरियल एक्शन। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियल एक्शन से हमें डाइजेस्टर में बायोगैस प्रोड्यूस होता है। फिर बात करते हैं गैस होल्डर। गैस होल्डर और गैस स्टोरेज क्या है, तो वहाँ जो हमारा बायोगैस कलेक्ट हुआ है वो हम गैस होल्डर में रखते हैं और वहाँ से हम हमारे यूज़ के हिसाब से हम उसका कंज्यूम करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। फिर है आउटलेट पाइप, तो जिसमें स्लरी डिस्चार्ज करने के लिए उसको आउटलेट पाइप का यूज़ करते हैं, जहाँ हमारा आउटलेट टैंक भी होता है। तो डोन थ्रू द आउटलेट पाइप फॉर ओपनिंग इन डाइजेस्टर। फिर गैस पाइपलाइन, तो गैस पाइपलाइन कैरी गैस यूटिलाइजेशन पॉइंट लाइक स्टोव और लैम्प। तो वहाँ सो हम बात करते थे कि फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट, तो ये डिफरेंट मॉडल ऑफ फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट हमारे कंट्री में डेवलप होता है। तो इसमें इंडिया में बेसिकली खाड़ी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, जिसको हम फ्लोटिंग ड्रम टाइप कॉन्स्टेंट प्रेशर टाइप बायोगैस प्लांट भी कहते हैं। इट कंप्राइज अ मेशनरी डाइजेस्टर विथ इनलेट ऑन वन साइड ऑफ फीडिंग स्लरी एंड आउटलेट ऑन अदर साइड ऑफ रिमूविंग स्लरी। तो हमने अभी आगे फिगर देखा, उसमें भी है कि एक साइड इनलेट स्लाइड स्लरी आ रहा है और आउटलेट साइड रिमूव डाइजेस्ट स्लरी होता है। द फीडिंग ऑफ एनिमल वेस्ट स्लरी मीन्स स्लरी क्या होता है कि एनिमल डंग प्लस वाटर, और ईजिली ये डन वंस इन अ डे, तो ये दिन में एक ही बार होता है। द गैस कलेक्ट इन द स्टील गैस होल्डर विच इज इन्वर्टेड ओवर द स्लरी एंड मूव अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन एक्यूमुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ गैस गाइड बाय सेंटर गैस पाइप। तो यहाँ स्टील गैस होल्डर में गैस कलेक्ट किया जाता है और वहाँ गैस के अप एंड डाउन की वजह से गैस गाइड में सेंट्रल फील्ड गाइड पाइप होता है। ये मूवेबल गैस होल्डर होता है जो स्टील का बना हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं कि गैस होल्डर इज पेंटेड बाय एंटी करोसिव पेंटिंग एट लीस्ट वंस ईयर, यानी कि ये स्टील का मटेरियल का है तो उसके ऊपर करोजन लग सकता है, तो उसकी वजह से हम उसको पेंट करना पड़ेगा जो हमारा पेंटिंग एंटी करोसिव हो। दिस प्लांट हेल्प टू अचीव मोर कंसिस्टेंट गैस प्रेशर विच कैन एडजस्ट बाय रेगुलेटिंग वेट। तो इसमें हमारा गैस प्रेशर हम रेगुलेटिंग वेट के हिसाब से हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और इन दोनों के डाइजेस्टर के बीच में पार्टीशन वॉल होती है जो डाइजेस्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और बाइफर्केशन ऑफ डाइजेशन चैम्बर थ्रू पार्टीशन वॉल प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ एसिड फॉर्मर और मीथेन। तो ये पार्टीशन वॉल एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करती है जो हमारे एसिड के ग्रोथ के लिए। फिर हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ pH वैल्यू फॉर दिस बैक्टीरिया आर डिफरेंट, देयर फॉर दिस प्लांट ऑपरेट वेरी वेल विथ गुड बायोगैस यील्ड। तो ये बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट pH वैल्यूज होती है। ये आप यहाँ भी फिगर देख सकते हैं कि यहाँ इनलेट पाइप है, इनलेट टैंक है और वहाँ से इनलेट पाइप है, ये पार्टीशन है और यहाँ से गैस सप्लाई होता है। ये आउटलेट स्लरी डाइजेस्टेड स्लरी है। ये हमारा मेटल स्टील का गैस होल्डर है, यहाँ गैस हम कलेक्ट करते हैं और गैस का यूज़ करते हैं गैस पाइप की मदद से। ये मेशनरी वर्क पूरा होता है और यहाँ दोनों के बीच में पार्टीशन वॉल होता है। तो यहाँ जो फ्लोटिंग गैस होल्डर होता है उसमें गैस प्रेशर अबाउट 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम होता है और सफिशिएंट सप्लाई 100 मीटर तक कर सकते हैं। यानी कि ये बायोगैस प्लांट हम जहाँ उसका जनरेट करते हैं बायोगैस एनर्जी, उसका सप्लाई भी उसके नियर बाई करते हैं। Gas press also falls out this plant slurry through sludge pipe, and the diameter of digester of gas plant range from 1.2 to 6 मीटर इन हाइट वेरी। फिगर देखे कैसे के फ्लोटिंग गैस होल्डर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लरी यानी कि ऑर्गेनिक मैटर प्लस डंक प्लस वाटर, उन सब का मिक्सर को हम स्लरी कहते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ऐड किया जाता है। उसके बाद उसको यहाँ इनलेट पाइप की मदद से सप्लाई किया जाता है। ये हमारा इधर है अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक, जिसको हम इसको डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। फिर हम बात करें तो इधर ये हमारा सपोर्ट है, पाइप को दिया जाता है और यहाँ उसकी मदद से हमारा गैस का सप्लाई होता है। फिर ये हमारा आउटलेट पाइप है जहाँ हम स्लरी स्पेंट स्लरी जहाँ बाहर निकलती, और यहाँ इन सब के बीच में यहाँ एक पार्टीशन वॉल होता है और ये डंक और वाटर का मिक्सर है सभी जगह। तो ये सभी मिक्सर को कुछ देर बाद यानी कि कुछ आफ्टर 30 और 40 डेज यहाँ से हम
जो हमारा गैस निकलता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन की वजह से, वो हम इधर गैस बायोगैस कलेक्टर में कलेक्ट करते हैं और उसका आउटलेट पाइप इधर होता है जो जहाँ गैस वाल्व भी होता है। उन सब की मदद से हम गैस को यूज़ कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग गैस होल्डर। यहाँ हमको दिख रहा है फ्लोटिंग गैस होल्डर, ये हमारा बेसिकली इनलेट है और यहाँ हमारा आउटलेट सेक्टर है और इन दोनों के बीच में ये अंडरग्राउंड जो सेक्शन बनाया गया है ये पूरा, वहाँ हमें क्या मिलता है कि हमारा पूरा रिएक्शन होके हमें बायोगैस मिलता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ये भी हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये पूरा अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन होता है और यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन उसमें ये आउटलेट है दोनों और ये हमारा पूरा इनलेट स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा मिक्सिंग टैंक है, इधर हमारा इनलेट वाल है और इधर से ये हमारा गैस का रिएक्शन होता है, इसमें गैस कलेक्ट होता है और यहाँ से गैस होल्डर की मदद से